हेलो एवरीवन। आइए ममन यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का देश में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है? तो दिल्ली में। यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को किसकी स्मृति में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय, और इन्हें 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में लंदन में आयोजित एक प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉग एक्स 2020 में भारत के एआई सक्षम माइस जोबी कोरोना हेल्प डेस्क ने किन श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किया? तो बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और पीपुल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। ठीक, यह पुरस्कार माइस जोबी के तकनीक पार्टनर जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज ने जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी ने औपचारिक रूप से चीन की किन दूरसंचार कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया है? तो हुआवे टेक्नोलॉजीज और जेडटीई कॉरपोरेशन। दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए हाल ही में दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने किन दो महारत्न पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन ऑयल और एनटीपीसी लिमिटेड। बांग्लादेश में एलपीजी के व्यवसाय के लिए भारत में आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और बांग्लादेश की किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बैक्सिमको एलपीजी लिमिटेड। ये इस समझौते के अनुसार बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50% की साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। विश्व बैंक समूह द्वारा हाल ही में भारत में एमएसएमईज के लिए कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के तहत कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई? तो 750 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2020 में 8 कोर इंडस्ट्रीज की विकास दर में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो 23.4%। और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत। ठीक। नेक्स्ट, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के एक अनुमान के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का अनाज वितरित किया जाएगा? तो 1,48,938 करोड़ रुपए। और इस योजना के तहत प्रति माह एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल के साथ 1 किलो साबुत चना भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में किया गया, जिसकी अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुवेन जुआन फुच ने किया। और इस वर्ष की थीम रही है सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान। आसियान में कुल 10 देश हैं: थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का पहला मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। और नाडा ऐप एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों और उनके अनजाने उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में गुडनी टीएच जोहनस ने किस देश में राष्ट्रपति के चुनाव में पुनः चुनाव जीता है? तो आइसलैंड। 1 जुलाई 2020 से लागू हो रहे संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 को किस अधिनियम के माध्यम से लाया गया? तो वित्त अधिनियम 2019 के माध्यम से लाया गया। यह संशोधन राज्यों को एक उपकरण के माध्यम से एक स्थान पर प्रतिभूति बाजार के उपकरणों पर स्टाम्प शुल्क जमा करने में सक्षम करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शैक्षणिक अनियमितता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ठीक, और कोविड वॉरियर क्लब में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो बीमारी से उबर चुके हैं और प्रशासन की सहायता करने के लिए तैयार हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड वन विभाग ने कुमाऊं के मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया। ठीक, लाइकेन पार्क। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।